हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 6 का जो है विज्ञान साइंस क्लास 6 का जो है पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो आप लोग जो है इस चैनल पर अगर नए हैं तो बच्चों ये इस चैनल का जो नाम है पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि इस पर जो है पूरी कक्षा 6 का जो है सभी विषय बारी बारी से आप लोग को पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चैनल का नाम है SHBVIDYA विद्या MANDIR SSB विद्या मंदिर। तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो है बटन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी फिर नया वीडियो आएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है बच्चों, विज्ञान का इस बुक का जो नाम है जिज्ञासा। ठीक है बच्चों, साइंस का नाम ही है जिज्ञासा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये जिज्ञासा क्या होता है। ये साइंस जो है, साइंस के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग इस पर अपने दोस्त के पास शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को, ताकि उसको भी ये फायदा हो सके कि वो भी पढ़ के अपना आगे जा सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। अच्छा, इसका पहले हम लोग सिलेबस देख लेंगे। ठीक है बच्चों, सिलेबस जो है इसका क्या है पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग ये सिलेबस क्या है। इस पुस्तक को आप लोग खोल के निकाल के रखिएगा सामने में और देखते जाइएगा। बुक सामने में रहेगा तो अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, और कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नोट्स इसमें लिखाएंगे उसको लिखते जाना है, नोट्स में बनाते जाना है। फेयर कॉपी रिवीजन करने में आप लोग को अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए ये जो है विषय सूची, देखो क्या है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है इसमें हम लोग को। विज्ञान में जिज्ञासा बुक में जो है अध्याय 1 में है विज्ञान का अनूठा संसार। ठीक है, अध्याय 2 है सजीव जगत में विविधता। ठीक, तीसरा है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। ठीक है, उचित आहार और स्वस्थ शरीर का आधार, इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसा आहार हम लोग को खाना चाहिए ताकि हम लोग स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है बच्चों, इसमें चुंबकों को जाने चुंबक के बारे में जानेंगे। चौथा चैप्टर में हम लोग इसके बारे में चुंबक के बारे में जानेंगे। ठीक है, 5वां चैप्टर में लंबाई एवं गति का मापन, लंबाई और गति का मापन हम लोग दूरी का और गति का जो है मापन सीखेंगे। ठीक, 6ठा चैप्टर है हमारे आसपास की सामग्री, हमारे आसपास क्या सब चीज है उस सब के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, 7वां चैप्टर है बच्चों ताप एवं उसका मापन। ठीक, ताप एवं उसका मापन। 8वां चैप्टर है जल की विविधता अवस्थाओं की यात्रा। ठीक है, ये 8वां चैप्टर में हम लोग जल की विविधता के बारे में जानेंगे, इसकी अवस्थाओं के बारे में जानेंगे कि जल जो है कितनी अवस्था में होता है, कितने अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, 9वां चैप्टर है जैविक दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियां। हमारे दैनिक जीवन में जो होता है क्या सब होता है उसके बारे में अलग अलग जानेंगे। ठीक, 10वां चैप्टर है बच्चों सजीव विशेषताओं का अन्वेषण।
सजीव विशेषताओं का अन्वेषण के बारे में जानेंगे 10वां चैप्टर। और 11वां चैप्टर है प्रकृति की मूल्य संपदा। माने प्रकृति का जो है, ईश्वर का जो है अमूल्य संपदा जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और 12वां चैप्टर यानी कि लास्ट चैप्टर है पृथ्वी से परे। पृथ्वी से परे, पृथ्वी से ऊपर की जी चीज है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो टोटल चैप्टर हमारा इसमें, टोटल चैप्टर कितना दिया है? टोटल चैप्टर 12 चैप्टर दिया है। ठीक है, ये 12 चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में। ठीक है बच्चों, तो आप लोग सभी चैप्टर का नाम बारी बारी से लिख लीजिएगा पहला पेज पे, ताकि हमें ये पता चले कि हमें कौन कौन चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक, तो बच्चों आप उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे, इस बुक में दिया गया है, ये सब प्रस्तावना सब दिया है। ठीक है बच्चों, अब यहां से है अध्याय 1, ठीक, विज्ञान का अनूठा संसार, ये चैप्टर का नाम है अध्याय 1 का। ठीक है बच्चों, यानी कि विज्ञान का अनूठा संसार, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए यहां से पढ़िए, कहता है मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के उत्सुक रहता है। मनुष्य हमेशा जितना भी चीज है हम लोगों के आसपास, सबको जानने की हमें इच्छा रहता है कि ये क्या है, वो क्या है, ये चीज क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का हमेशा मन में इच्छा बना रहता है। किसी नया चीज को देखेंगे तो उसमें मन में क्या ख्याल आता है, ये क्या चीज है, कौन चीज है, कैसे बना, ये सब मन में हम लोग को सवाल आने लगता है। ठीक है बच्चों, आपको भी आता होगा ऐसा। अगर नहीं आता है तो अब इस चैप्टर में सीखिएगा कि कैसे आता है। ठीक है बच्चों, बचपन से कहता है, हम बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर खोजकर आनंदित हुए हैं? देखो बच्चों, कह रहा है कि हम लोग बचपन से ही प्रश्न पूछने लगते हैं। जैसे बच्चा बोलना चालू करता है, ठीक है, तो जैसे कोई चीज देखता है तो बोलने लगता है कि मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, ये कौन चीज है, इसका क्या नाम है, पूछने लगता है, प्रश्न पूछने लगता है, पूछता है ना। तो तभी से ही क्या करता है, जितना भी आसपास चीज में है उस सब के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है, उसको खोजने लगता है। ठीक है, मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे। मध्य स्तर में देखो, हम लोग कभी भी किसी भी स्टेज में आते हैं तो खोज का जो है हम लोग हमेशा जिज्ञासा मन में बना रहता है, ठीक ना। और इसके लिए हमारे आसपास एक नया विषय है विज्ञान। जो खोज का जो भी चीज है वो कौन सा चीज है, विज्ञान। विज्ञान से ही सारा चीज खोजा गया है, ठीक ना। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में कहता है आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है बच्चों, तो विज्ञान के इस दुनिया में हम आप जो है आप लोग को लेके जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है। विज्ञान क्या है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विज्ञान क्या है, बच्चों नोट्स निकालो और लिखना चालू करो, कॉपी पेन निकालिए और लिखना चालू कीजिए कि विज्ञान क्या है। क्वेश्चन है कि विज्ञान क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि विज्ञान क्या है तो क्या बोलना है बच्चों, लिखिए। विज्ञान जो है, देखिए, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों के पर्दे खोलता है। ठीक है, उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां से आप लोग लिखना चालू कीजिए, यहां से पूरी लाइन को आप लोग
कॉपी में नोट्स कर लीजिए। ठीक है, विज्ञान का ये परिभाषा हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। समझ गए कि विज्ञान क्या है? तो विज्ञान जो है देखने, सोचने, समझने, ठीक है, और कार्य करने का क्या है? एक सशक्त माध्यम है। ठीक है, जिससे क्या होता है? विश्व के रहस्य के बारे में हम लोग को मतलब जानकारी मिलता है, इसे ही विज्ञान कहते हैं। देखो बच्चों, यह एक रोमांचक साहित्य कार्य की तरह है, एकदम रोमांचक साहित्य कार्य की तरह है, जहां हम प्रश्न पूछते हैं और प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं। जो प्रकृति का जो बनाया हुआ चीज है उसको हम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। हम लोग मतलब प्रकृति जो बनाया है उस चीज के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, इच्छा करते हैं और उसको खोजते हैं। फिर खोजने के बाद हमें ये जिज्ञासा होता है मन में कि ये जो है कैसे हुआ, आखिर कैसे होता है। ठीक है बच्चों, ये सब जानने के लिए हम लोग सबसे महत्वपूर्ण है कि जिज्ञासा। ये सब जानने के लिए मन में क्या होना चाहिए? जिज्ञासा। बिना जिज्ञासा का कोई भी इंसान कुछ कर नहीं सकता है। अगर जिज्ञासा आपके मन में नहीं होगा पढ़ने का तो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का भी शीर्षक का नाम क्या रखा गया है? जिज्ञासा। इस विज्ञान के बुक का भी नाम क्या रखा गया है? जिज्ञासा। ठीक है, अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, चाहे हम लोग किसी के बारे में जाने, चाहे छोटा से छोटा कण हो, बड़ा सा बड़ा जंगल हो, बड़ा सा बड़ा पत्थर हो, पहाड़ हो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए यह हमें सदा नित्य नई खोजों के लिए जो है प्रेरित और उत्साहित करता है। किसी भी चीज को अगर हम लोग जानेंगे, छोटा सा छोटा कण के बारे में हो या बड़ा से बड़ा पर्वत के बारे में हो या पहाड़ के बारे में हो या जंगल के बारे में हो, ठीक है, या कोई तिनका हो उसके बारे में हो, सबके लिए हमें क्या करना चाहिए? नई खोज की जिज्ञासा मन में प्रेरित होता है, उत्साहित होता है। ठीक है, कहता है क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? क्या आप लोग तारे जो चमकता है आकाश में आप लोग देखे हैं? ठीक है, और ये सोचा है कि तारे चमकते हैं क्यों तारा चमकता है? कभी सोचा है? रात को जो हम लोग तारा देखते हैं तो ये कैसे चमकता है? क्या आप लोग इसके बारे में जाने हैं? कभी सोचे हैं कि कैसे चमकता है? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चलता है कि कब खिलना है? किसी फूल को देखा है कि उसके बारे में जाना है कि उसे कब खिलना है? ये सब क्वेश्चन मन में आना चाहिए। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र है। ये सब जो है जानने के लिए किसने चाहिए? हमें विज्ञान के बारे में, विज्ञान को पढ़ना चाहिए, तब हमें पता चलेगा। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है। विज्ञान कहाँ है? सर्वत्र है, यानी कि सभी जगह है। सर्वत्र मतलब सभी जगह। ठीक है बच्चों, विज्ञान कहाँ है? विज्ञान सर्वत्र है, हर एक जगह है, कण कण में है विज्ञान। महासागर की गहराइयों से लेकर, महासागर से गहराइयों से, ये पर्वत है, देखो बच्चों ये पर्वत है, ठीक है, ये महासागर से लेकर कहां तक? देखिए मरुस्थल है, समुद्र है, अंतरिक्ष की, महासागर से अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सबसे अद्भुत खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। ठीक है, चाहे देखो बच्चों, चाहे समुद्र हो या महासागर हो से लेकर अंतरिक्ष तक की जो जानकारी है हमें इस विज्ञान से मिलती है। देखो बच्चों, ये क्या है? ये मरुस्थल है। ठीक है, क्या है? मरुस्थल है। ये समुद्र का तट है, ठीक है ना, और ऊपर में हम लोग पर्वत देखे। तो ये सभी जो है
ये देखिए समुद्र के भीतर का दृश्य है। समुद्र के भीतर में कैसा है, जीव जंतु जो मछली सब है इसमें ऐसे रहता है। ये देखिए मंदाकिनी है, आकाशगंगा, जो आकाश में असंख्य छोटे छोटे क्या है, ये सब तारे हैं। क्या दिखाई दे रहा है हमें, तारा दिखाई दे रहा है, असंख्य तारे हैं। ठीक है बच्चों, ये सब के बारे में हम लोग इस कक्षा में जानेंगे कि तारे कैसे होता है, तारे कैसे चमकता है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं कि विज्ञान एक व्यापक और अंतरहीन जिज्ञासा पहले जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता है कि यही तो इस पहेली का सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं। कोई सीमा नहीं है बच्चों कि हम लोग क्या क्या खोज सकते हैं। इस संसार में बहुत सारा चीज खोज सकते हैं, और प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खोजने का काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। जो भी ज्ञान आता है, ज्ञान से हमें लोग क्या करते हैं, नया प्रश्न उत्पन्न होता है, और जब नया प्रश्न उत्पन्न होता है तो नया खोज उत्पन्न होता है। अगर किसी भी चीज का समस्या आता है तो उसका समाधान हम लोग खोजने में लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और उसे वहां से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। कई खोज प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। देखो बच्चों, कई नई नई खोज जो होता है ये विश्व के बारे में हमें क्या करता है, हमारी समझ को बढ़ाती है। हम लोग जो नया नया खोज कोई कर रहा है उसको खोजने के कारण हम लोग पूरे विश्व में क्या हो रहा है, समझ बढ़ा रहा है, हाँ समझदारी बढ़ रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक ना, आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे और आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब जो है कैसे उपयोगी है। सब के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग जान जाएंगे कि हम लोग के जीवन में कैसे विज्ञान का काम हो रहा है, कहाँ, यानी कि किचन से लेके समुद्र हो या पर्वत हो, पहाड़ हो, अंतरिक्ष हो, सभी जगह कण कण में विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है। अनुमान लगाए कि जब हम नए नए जो है खोज करेंगे तो क्या होगा। अनुमान लगाइए कि जब अगर नया नया चीज को हम खोजेंगे तो हमें क्या पता चलेगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब हम लोग नया नया खोज करेंगे ना, तब हम लोग को पता चलेगा कि एक दूसरे से क्या है, कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तब पता चलेगा। ठीक है, तो कहता आइए इस यात्रा को आरंभ करते हुए अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, अपना यात्रा कहाँ से शुरू करते हैं बच्चों, पृथ्वी से। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसीलिए हम लोग पृथ्वी से यात्रा शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को भी अब पृथ्वी का हम लोग यात्रा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हैं पृथ्वी का यात्रा करने के लिए? चलिए, बहुत सुंदर। ठीक है, आप लोग तैयार हैं तो चलिए आपको हम पृथ्वी का यात्रा करा रहे हैं। कहता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ बच्चों कहां पर एक मात्र जीवन उपलब्ध है, तो आपको बोलना है कि एक पृथ्वी ऐसा मात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है बच्चों, जिस पर जीवन है पृथ्वी पर पर्यावरण भी है। पृथ्वी पर क्या सब है, जीवन है, पर्यावरण है। इसकी रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करना अति आवश्यक है। हम लोग पर्यावरण की रक्षा करेंगे, नहीं तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग बहुत ही संकट में पड़ जाएंगे। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। जैसे पौधे और जंतु हो जो इस ग्रह को विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। कहता है इस पर जीवन जो है ना, एक अद्भुत विविधता है इस पृथ्वी पर।
हर एक जगह हर एक चीज नहीं होता, और इस पृथ्वी पर अलग अलग रहते हुए भी जीव जंतु पेड़ पौधा हर एक जगह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह का होता है। ठीक है बच्चों, तथा आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी इल्ली यानी कि कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा होगा। बच्चों देखो, बताओ, अगर हम लोग एक छोटा सा बीज धरती में बो देते हैं तो क्या होता है। जैसे एक मान लो कि एक आम का ही पेड़ लगा देते हैं, आम का जो गुठली होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, धरती में लगा देते हैं, तो वो छोटा से बड़ा हो जाता है, और बड़ा होके फिर वो क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है बड़ा सा। तो ये कैसे हो जाता है, इसको आप लोग देखे होंगे कि छोटा छोटा पेड़ जो लगाया होगा तो वो कुछ दिन में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, ठीक है, ये सब या तितली का छोटा छोटा अंडा होता है, ठीक है, और उससे फिर तितली बन जाता है, सुंदर सुंदर तितली। ये सब हम लोग देख चुके हैं। ऐसा अनेक अवलोकन किए होंगे आप। इन पौधे और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता है, कभी सोचा है आप लोग कि कैसे ये इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया। देखो ये कीट है, ऐसा ऐसा देखो पत्ता है, इसको खा के ये जानवर जंतु बन रहा है। ये देखो गाय है, गाय जो है, गाय से बछड़ा हुआ है, फिर बछड़ा से बड़ा हो जाएगा। कैसे हो जाता है, एक पौधा है छोटा सा, इसको छोटा सा पौधा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग के मन में ख्याल आना चाहिए कि कैसे हो जाता है। ठीक है बच्चों, वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग को विकास करना है, वृद्धि करना है शरीर में, तो क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देशों में भोजन अत्यंत मन भावन है। देखो बच्चों, विशेष रूप से क्या होता है, हमारा देश जो है बहुत विशाल है, इसमें क्या होता है, भोजन सबसे लोकप्रिय है, मतलब मन भावन होता है। यहाँ का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए कहा गया है कि यहाँ का भोजन अत्यंत क्या है, मन भावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां है, यानी कि पूरे देश में जो होता है, यहाँ जो पकवान स्वादिष्ट पकवान बनाने का जो है अनेक विधि है, बहुत प्रकार से लोग बना के खाता है। ये सब किससे बनते हैं, ये सब जो है कैसे बनता है, किससे बनता है, हम इसे कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सब भोजन का अनेक व्यंजन प्रकार है, अलग अलग प्रकार का भोजन होता है। ठीक है, ये सब जो है कैसे पता करेंगे हम लोग कि कैसे स्वादिष्ट है। चलिए बच्चों, अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे इससे आगे जो है पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग जो है अपना अच्छा से तैयारी कीजिएगा।